अमीर बहू गरीब ससुराल। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत मनोरमा और उसकी दो बहुओं से होती है। मनोरमा उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती है। वह बेहद दयावान होती है, हमेशा अपने आसपास जानवरों को चारा और रोटी खिलाती है। एक दिन जब वह मछलियों को चारा खिलाती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। पास के गांव की एक लड़की तुरंत ही आकर उसको नदी से बाहर निकालती है। मनोरमा को पता चलता है कि वह साहूकार की बेटी है। मनोरमा बिल्कुल भी देर नहीं करती। वह कहती है, मुझे आपकी बेटी बहुत प्रिय लगी। इतने सारे लोगों में सिर्फ उसने मुझे डूबते हुए देखा और मेरी जान बचाई। साहूकार मन ही मन सोचता है, ये भले लोग लगते हैं, मेरी प्यारी बेटी इस घर में खुश रहेगी। ऐसा सोचकर वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और बड़े ही धूमधाम से अपनी प्यारी बेटी का विवाह मनोरमा के बेटे के साथ कर देता है। सुजाता भी अपने नए परिवार में बहुत खुश होती है। अगली सुबह मनोरमा सफाई करती है और कहती है, हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया। तभी बड़ी बहू आती है। क्यों सासू माँ, आपको तो बड़े घर की बहू चाहिए थी। अब लीजिए, झेलिए, कहाँ है आपकी बड़ी बहू। उसी समय सुजाता आती है। मनोरमा अपनी छोटी बहू सुजाता से कहती है, अरे इतनी लेट से उठी हो। सुजाता कहती है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। तभी सास कहती है, बताया तो था, अब मुझे क्या पता, देर का मतलब दोपहर होता है। खैर छोड़ो, अब तुम जाकर बड़ी बहू की खाने में मदद करो और अपने कमरे में झाड़ू लगा लो। सुजाता सोचती है, अरे झाड़ू कैसे लगाते हैं। तभी सुजाता याद करती है कि उसके घर में नौकर चाकर दाएं बाएं अगल बगल ऐसे ही झाड़ू लगाते थे। सुजाता झाड़ू लगाने लगती है। उसी समय खिड़की पर रखा एक सुंदर फूलदान टूटकर नीचे गिर जाता है। दोनों सास बहू आते हैं। अरे ये क्या हुआ। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं ये फूलदान कैसे टूट गया। ये लो, हो गया काम। इतना महंगा फूलदान मैं तो कानपुर से लेकर आई थी, कर दिया इसने नुकसान। अरे दीपक के पिताजी, सुनते हो, वो जो हम कानपुर से महंगा फूलदान लेकर आए थे, तोड़ दिया सुजाता ने। सुजाता हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगती है और जाकर रसोई घर में अपनी भाभी की मदद करती है। भाभी कहती है, ये देखो, आज मैं इडली सांभर बना रही हूँ, देखना सांभर जले ना। ठीक है भाभी, सुजाता ऐसा कहती है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं आँच को ज़्यादा कर दूँ तो ये जल्दी पक जाएगा और भाभी खुश भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में वह गैस को फुल कर देती है और फिर क्या था, वह दूसरे कामों में लग जाती है। थोड़ी ही देर में जब उसकी भाभी पूछती है, सब ठीक तो है ना, तभी मनोरमा को कुछ जलने की बदबू आती है। हे भगवान, जल गई सारी सब्जी। अरे छोटी, ये क्या किया तूने, समझा कर गई थी, ध्यान रखना। मैं क्या करूँ भाभी, मैंने सोचा कि अगर मैं आँच को तेज कर दूँ तो खाना जल्दी पक जाएगा। ये देख ले दीपक, ये हो रहा है हाल। हे भगवान, क्या सोच कर लाई थी और क्या हो गया। तभी दीपक कहता है, अरे कोई बात नहीं माँ, ये आपकी ही तो पसंद है, बहुत जल्द ये स्वादिष्ट पकवान बनाना सीख जाएगी, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ हाँ, अब तू मक्खन लगाना बंद कर। दोनों बड़ी और छोटी बहू मिलकर खाना पकाते हैं और घर के सारे सदस्य खाने को बड़े ही चाव से खाते हैं। जैसे ही सुजाता पहला निवाला अपने मुंह में रखती है, उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर साधु और संतों की कुछ टोली आती है और कहती है, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। सुजाता रसोई घर में जाकर देखती है तो लगभग सारे बर्तन खाली होते हैं। वह अपने हिस्से का दाल, चावल और सब्जी साधु और संतों को दे देती है। साधु पूछते हैं, बेटा तुमने खा लिया। तभी वह कहती है, ये मेरे हिस्से का ही खाना था साधु जी। साधु कहते हैं, अरे वाह बेटा, इतने ऊंचे संस्कार, तुम मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। तभी सुजाता कहती है, महाराज, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती, ना ही कपड़े धो पाती हूँ, ना ही खाना बना पाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी साधु कहते हैं, बस इतनी सी बात, इस मंत्र को जप लो,
जब भी तुम अपनी आंखें बंद के इस मंत्र को जपोगे तुम्हारे जादुई 5 हाथ निकल आएंगे। ऐसा कहकर साधु जंगल की तरफ को चल पड़ते हैं। शाम को जब दीपक अपना काम करके आता है सुजाता खुशी खुशी उसे सारी कहानी सुनाती है। दीपक कहता है, अरे वाह भाग्यवान, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तुम अपने जादुई हाथों से घर का सारा काम कर दोगी और हाँ, सबकी तारीफें भी बटोरोगी। पर ध्यान रखना भाग्यवान, घर में ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए। अगली सुबह सुजाता अपने जादुई हाथों से सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। सास ससुर बस उठकर बैठे ही होते हैं कि सुजाता गर्मा गर्म चाय और बिस्किट परोसती है। सास मनोरमा कहती है, अरे ये तो गजब ही हो गया, भला आज सूरज कहाँ से निकल गया जो तुमने सबसे पहले उठकर चाय बना दी है। बड़ी बहू कहती है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तभी दीपक कहता है, अरे भाभी सब ठीक है, आप बस चाय के मजे लीजिए। तुरंत ही सुजाता रसोई घर में जाती है, अपने हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करती है। फिर क्या था, पल भर में ही उसके 5 हाथ निकल आते हैं। वह एक हाथ से स्वादिष्ट पकवान बनाती है, दूसरे हाथ से सारे घर की सफाई करती है, तीसरे से पोछा और झाड़ू लगाती है, चौथे हाथ से छोले और 5वें हाथ से पूरी बनाती है। जब सास उठकर झाड़ू लगाने आती है तो कहती है, अरे ये क्या, सारा बरामदा एकदम जगमगा रहा है। तभी बड़ी बहू कहती है, अरे ये सब सुजाता का कमाल है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। सब छोले पूरी खीर और राजमा खाकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। पर बड़ी बहू सोचती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसे तो झाड़ू भी नहीं लगाना आता था और आज ये तरह तरह के पूरी और पकवान और तो और सुबह सबसे पहले उठकर चाय भी बना रही है। मुझे पता करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह सुजाता का पीछा करती है। जैसे ही सुजाता रसोई घर में जाती है, अपनी आंखें बंद करके हाथ को जोड़कर मंत्र का उच्चारण करती है। पल भर में ही उसके जादुई 5 हाथ आ जाते हैं। वह फिर से एक बार झाड़ू, दूसरे हाथ से पोछा, तीसरे हाथ से पकवान, चौथे 5वें हाथ से घर का सारा काम चुटकियों में निपटा देती है। पर जैसे ही बड़ी बहू ये देखती है, वह चिल्लाने लग जाती है, अरे माँ जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, ये देखिए क्या हो गया, ये तो कोई डायन है, इस पर कोई जादुई आत्मा का साया है। सास जैसे ही उसके 5 हाथ देखती है, वह चीखने लगती है, ये क्या हो गया, कौन हो तुम, मुझसे क्या हो गया। तभी दीपक आता है और सारी बातें समझाता है कि किस तरह सुजाता के नेक दिल और उच्च संस्कारों ने साधु का दिल जीत लिया। मनोरमा तो अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाती है, हे भगवान, मैंने गुस्से में कितना गलत बोल दिया। तभी सुजाता हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। सास उसे गले से लगाती है, बेटा तुम चिंता मत करो। वह कहती है, पर माँ जी मेरे जादुई 5 हाथ चले गए, अब मैं किस तरह खाना बनाऊंगी और आप सबको खुश करूंगी। अरे बड़ी बहू है ना, वह तुम्हें घर के सारे कायदे और कानून सिखा देगी। मैंने भी तो अपनी सास से ही सीखा था, तुम भी मुझसे ही सीखोगे और बहुत जल्दी इस घर के सारे काम में निपुण हो जाओगी। तभी सुजाता के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वह अपनी सास को गले से लगाती है। पति दीपक भी खूब खुश होता है और दोनों अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से हंसी खुशी बिताते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।